हाय गाइस, माय नेम इज़ लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, आज हम दो ऐसे एंटोलेप्स जो मृग प्रजाति या हिरण प्रजाति के जानवर हैं उनका डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैं नीलगाय और हिरण को फेस करता हूं और इन दोनों में समानता कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल अच्छी समानता है, बिल्कुल सेम है इनका हरकत, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंस हैं। सबसे बड़ी समानता इन दोनों में है दोस्तों, वो है कि ये एक जैसे क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। अब आपके सामने जितने भी झुंड में दिखा रहा हूं, आप यहाँ एक नीलगाय का झुंड देखोगे, इसको गौर से देखो। अब मैं लेके चलता हूं हिरणों के झुंड में, यहाँ भी आप देखते हो। अब सबसे पहले मैं एक समानता दिखाता हूं दोस्तों कि नर और मादा की जो समानता है दोनों में एक जैसी है कि नर के सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, और मादा के नहीं होते। ये नीलगाय में भी होता है और ये हिरण में भी होता है। मृग जो होते हैं एंटोलेप्स का ये विशेषता है, इसलिए इनको एक प्रजाति का कहा जाता है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ कि झुंड, हमेशा ये लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं, चाहे नीलगाय हो चाहे हिरण हो। ये दोस्तों हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं, ये भी इनमें एक समानता है। दूसरी एक और समानता मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई भी खतरा इनके ऊपर मंडराता हो, यदि इनके सामने कोई खतरा आ जाता है तो दोस्तों उस खतरे से ये ग्रुप में, झुंड में सामना नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन हिरण भी ऐसे ही है और नीलगाय भी ऐसे ही हैं। ये भी दर्शाता है कि ये दोनों के दोनों जानवर हैं, एक जैसी प्रजाति के हैं। तीसरा एक सब और मैं चौथा एक और मैं समानता बताता हूँ। जैसे बच्चा है, सामने बच्चा दिखने के बाद में कि ये दोनों के दोनों का जो प्रजनन टाइम है या फिर बच्चा देने का जो टाइम है दोस्तों लगभग सेम होता है, 5 से 6 महीना। यानी ये 12 महीने में 2 बार बच्चे देने की क्षमता रखते हैं ये जानवर। और इसीलिए अगर इनको अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, यानी वातावरण मिल जाता है, जंगल मिल जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी अपनी संख्या में इंक्रीज कर लेते हैं। अब दोस्तों इनमें भिन्नता मैं बताता हूँ, इनमें अलग क्या है, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हो सकते हैं। एक तो इनके शारीरिक बनावट जो है, क्योंकि सबसे बड़ा एंटोलेप्स है, घोड़े जैसी बनावट, जेल में ही रहेगा सारा। बड़े जानवर गाय जैसी बनावट, उसका शरीर उनके बराबर जैसा दिखता है। लेकिन हिरण का दोस्तों बकरी के समान दिखता है, बकरी से थोड़ा ही बड़ा होता है। जंगली बकरी तो सेम हिरण जैसी लगती है, भेड़ और बकरियों से थोड़ा लगभग बड़ा होता है, उससे उनसे अच्छा दौड़ता भी है। दौड़ने में अगर मैं बात करूं इनकी रनिंग की, तो दोस्तों नीलगाय से कहीं ज़्यादा, यानी कि कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा इनकी स्पीड होती है हिरण की, जबकि नीलगाय की इतनी अच्छी स्पीड नहीं होती। तीसरी अगर इनकी भिन्नता मैं बताता हूँ आपको, तो इनके सींगों की जो बनावट है ना दोस्तों, सींगों की बनावट वो देख सकते हो आप। हिरण के जो सींग ज़्यादा लंबे होते हैं और उनमें कुछ डिफरेंस होता है, वो घूमदार होते हैं, उनमें बिल्कुल सुलभ साफ नहीं होते। और नीलगाय के जो सींग होते हैं दोस्तों, नीलगाय के सींग बिल्कुल एक सुल्पी जैसे नुकीले तो हिरण के भी होते हैं, लेकिन हिरण के बड़े होते हैं और वो घुमावदार होते हैं, जबकि नीलगाय के घुमावदार नहीं, बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे। अब रही बात इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों हिरण से कई ज़्यादा गुना नीलगाय खतरनाक है। हालांकि आप इस वीडियो में देखो, कुछ सामने कुछ लेडीज हैं, उनको देखकर ये नीलगाय जो मादा हैं वो दूर भाग रही हैं दोस्तों।